एक तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है M47 सैमसंग का, और एक जस्ट 1 साल पहले लॉन्च हुआ है M36, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ करंटली। 1 साल से यूज कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से अगर आपको खरीदना हो तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए। इसका तो मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, और जो नया है उसमें क्या चीज बेटर है। अगर हमें खरीदना हो, क्योंकि प्राइस का जो डिफरेंट है ऑलमोस्ट 5-6 हजार रुपए का है, तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा फोन बेटर होगा। पहले नंबर पर रखते हैं डिजाइन को। डिजाइन देखो कंप्लीटली चेंज्ड है। आप जैसे M36 देखोगे तो बैक से कुछ ऐसा दिखेगा, फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा। दो चेंजेज हैं यहाँ पर, मैं आपको वो बताता हूँ सबसे पहले, जो कि मुझे डिजाइन में दिख रहे हैं। सबसे पहला चेंजेज है कैमरे का कटआउट। M36 के कैमरे का कटआउट कुछ इस टाइप का है, और M47 का जो कैमरा कटआउट है वो बिल्कुल तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। बीच में ये जो लाइन यहाँ पर दिख रही है ये M47 में नहीं है। दूसरा डिजाइन चेंज है पंच होल डिस्प्ले। इसमें आपको टॉप नॉच डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन M47 में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलेगी। तो डिस्प्ले कंप्लीटली कंटेंट कंज्यूम करते टाइम, वीडियोज वगैरह देखते टाइम M47 का जो डिस्प्ले है वो आपको ज्यादा बेटर फील कराएगा, नो डाउट, बिकॉज वो पंच होल डिजाइन है, तो देखने में भी थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर M36, क्योंकि इसका जो वाटर टॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन है और ये जो कैमरे का कटआउट ऊपर रखा हुआ, ये थोड़ा सा लगता है कि ओल्ड, पुराने जमाने का है। बस डिजाइन में दो ही चेंजेज हैं, कोई ज्यादा चेंजेज नहीं है। तो पहला चेंज है पंच होल डिजाइन का, और दूसरा चेंज है कैमरा कटआउट का। और खैर कलर की बात करें तो कलर में ऑफकोर्स डिफरेंट तो है ये। और डिजाइन के साथ वजन की बात करूं तो ये फोन ऑलमोस्ट 197 ग्राम के आसपास आ रहा है M36, और M47 आ रहा है 200 ग्राम के आसपास। और इसका डिफरेंट इसलिए है क्योंकि बैटरी का 1000 mAh का डिफरेंट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा 2-5 ग्राम फोन का वेट ऊपर नीचे हुआ है। M47 में स्पेसिफिक IP64 की रेटिंग मिल रही है, बट इसमें ऑफिशियली कोई भी IP रेटिंग नहीं अनाउंस करी गई है। तो ये डिजाइन में ओवरऑल चेंजेस हैं। बाकी दोनों फोन में बैक में ग्लास दिया हुआ है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है। फ्रंट में भी डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है। तो मजबूती के मामले में यहाँ पर ऑफिशियली इन्होंने लिखा है कि 2 मीटर से, अगर 2 मीटर हाइट से फोन नीचे गिरता है तो सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर डिस्प्ले को देखें तो दोनों में 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड पैनल के साथ डिस्प्ले मिल रहा है। तो डिस्प्ले की साइज में कोई डिफरेंस नहीं है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों में मिल रहा है। M47 में मिल रही है 800 निट्स की HBM ब्राइटनेस, और M36 में मिल रही है 800 की HBM ब्राइटनेस, बट एज यूजुअल आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। एंड नेक्स्ट M47 पंच होल डिजाइन के साथ आता है, और ये M36 जो आ रहा है ये वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन के साथ आता है, थोड़ा ओल्ड जमाने के हिसाब से। दोनों के डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिल रही है। तो डिस्प्ले में कोई खास चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पंच होल और ड्रॉप नॉच का चेंजेस है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। थर्ड नंबर पर है परफॉर्मेंस। बात करें M36 में मिल रहा है Exynos 1380 का चिपसेट, जो बेसिकली वर्क करेगा 4nm के आर्किटेक्चर पर। ये फोन लॉन्च हुआ था Android 15 विथ One UI 7 के साथ। और वहीं M47 जिसमें मिल रहा है Snapdragon 6 Gen 3 का चिपसेट, वो भी वर्क करेगा 4nm के आर्किटेक्चर पर। वो लॉन्च हुआ है Android 16 विथ One UI 8.5 के साथ में। दोनों फोन 6 Gen OS अपडेट एंड 6 ईयर सिक्योरिटी अपडेट के साथ आते हैं। तो ये 1 साल पीछे है, वो 1 साल बाद है, बिकॉज लॉन्च में 1 साल का डिफरेंस है। अगर मेमोरी को देखें तो दोनों फोन 6+ 128GB के साथ लॉन्च हुए हैं, बट इसमें M36 में आपको मिलेगी LPDDR4X टाइप की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज मिलेगा। वहीं M47 में LPDDR5X की रैम मिलेगी, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलेगा। तो फास्ट है। प्रोसेसर और रैम के मामले में M47 ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिल रहा है, तो वो भी थोड़ा ज्यादा अच्छा है। बाकी कैमरा की बात करें, M36 के रियर में 3 कैमरा सेटअप है, M47 में भी रियर में 3 कैमरा सेटअप है। दोनों में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है। अल्ट्रा वाइड कैमरा चेंज है, M36 में 8 मेगापिक्सल का है और M47 में 5 मेगापिक्सल का है। दोनों फोन में तीसरा माइक्रो डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का मिल रहा है। सेल्फी कैमरा की बात करें, M36 में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा रहा है विद वाइड एंगल लेंस के साथ, जिससे HDR फोटोज क्लिक कर पाओगे। वहीं M47 में 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस के साथ कैमरा मिल रहा है, और जिससे HDR फोटोज क्लिक कर पाओगे। दोनों फोन के रियर कैमरा से 4K at 30 FPS तक की वीडियोज रिकॉर्ड कर पाओगे, बट M36 के फ्रंट कैमरा से भी 4K at 30 FPS तक की वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो।
लेकिन M47 के फ्रंट कैमरा से फुल HD 830 FPS तक की वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं M36 से कुछ फोटोज गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपके पास अगर M47 है या फिर आप अपने फोन से कंपेयर करना चाहते हो इस फोन के कैमरा को, तो आप वहां से डाउनलोड करके और अपने फोन से खींची हुई फोटो से कंपेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये कुछ सैंपल्स हैं M36 से जो मैंने लिए हैं। M47 मेरे पास नहीं है तो उससे सैंपल तो मैं नहीं ले सकता हूँ। अगर आपके पास है तो आप कंपेयर करके बताइए कौन सा बेटर है कैमरा के मामले में। ऑडियो क्वालिटी की बात करें, दोनों फोन में मोनो स्पीकर मिल रहा है और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दोनों में मिल रहा है। स्टीरियो स्पीकर दोनों में नहीं है और शायद ज्यादा लाउडनेस की अगर आपको जरूरत है, सिर्फ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लाउडनेस है, तो आपको स्टीरियो स्पीकर देखना चाहिए। बट इन दोनों फोन में स्टीरियो स्पीकर नहीं मिल रहा है। हालांकि सिंगल स्पीकर से भी क्वालिटी जो है वॉइस की या आवाज की अच्छी देखने को मिल जाती है मेरे हिसाब से, और कानों के लिए इतनी सफिशियंट है। वेल, कनेक्टिविटी की बात करें, दोनों फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं विद ड्यूल बैंड वाईफाई। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल रहा है। दोनों फोन में NFC का सपोर्ट मिल रहा है, तो टैप एंड पे यूज कर सकते हो। साइड माउंट फिंगरप्रिंट दोनों फोन में देखने को मिल जाएगा फोन को अनलॉक करने के लिए, और फेस अनलॉक, ये सारी चीजें फोन में दी हुई है। बैटरी में थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। M36 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है और जिसे चार्ज करने के लिए 25 वोल्ट का एडाप्टर चाहिए आपको। तो 5000 mAh का जो बैटरी बैकअप है ऑलमोस्ट एक दिन के लिए सफिशियंट है, और चार्ज होने में 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट, कभी कभी 1.5 घंटे भी लग जाते हैं। तो आप ये मान लीजिए 1 घंटे 15 से 1 घंटे 30 मिनट के आसपास 100% चार्ज होने में इस फोन को लगते हैं। वही M47 में 6000 mAh की बैटरी मिल रही है और जिसे चार्ज करने के लिए चाहिए आपको 45 वोल्ट का एडाप्टर। सैमसंग आपको पता है फोन में चार्जर नहीं देता है, तो अलग से ही खरीदना पड़ेगा आपको। और अगर 6000 mAh की बैटरी है विथ 45 वोल्ट के एडाप्टर के साथ, तो टाइम ऑलमोस्ट वही लगने वाला है चार्जिंग में दोनों फोन में। और यहाँ पर M36 में रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी सपोर्ट है। सैमसंग के M47 में बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट है एंड रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी सपोर्ट है। तो बैटरी M47 की ज्यादा अच्छी है। ज्यादा अच्छी क्या कहूंगा, बैटरी अच्छी है, बैकअप के मामले में थोड़ा ज्यादा बैकअप निकाल के देगी। अब इसी के साथ प्राइस की बात करें, M36 आज भी फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है 19,500 रुपए के आसपास पर 6+128GB वाला वेरिएंट। वहीं M47 की बात करें तो इस फोन का लॉन्च प्राइस है 25,999 यानी 26,000 रुपए। लेकिन अमेजोन से अगर आप खरीदते हैं और आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये फोन आपको पड़ जाएगा 24,499 रुपए का। 1,500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिट कार्ड का, तो 24,000 रुपए का आप इसे खरीद पाएंगे विदाउट चार्जर। तो अगर यहाँ पर हम डिस्काउंट लगाने के बाद प्राइस की बात करें तो 5,000 रुपए का सीधा डिफरेंस आ रहा है। अब ये 5,000 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है पता है? पहली बात है, नंबर 1 है प्राइस हाइक। दूसरी बात है M47 के कुछ एडवांस फीचर्स या फिर उसके एडवांस स्पेसिफिकेशंस, तो ये कुछ डिफरेंस हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप कि अगर आप सैमसंग के ये कोई फोन लेना चाह रहे थे तो कुछ चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी और लेने में थोड़ा सा आसानी बैठेगी। और आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है या फिर कोई गलत जानकारी है मेरी तरफ से तो कमेंट में जरूर बताना।